चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपने देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा आर बाई में डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम टेकन। आपने देखा एवरेज वेलोसिटी के को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम टेकन। ठीक, पिछली वीडियो मैंने इसका बारे में बताया था कि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, बॉडी का फाइनल पोजीशन क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, आपको याद होगा, मैंने ग्राफ बनाया था, यहाँ पर एक ग्राफ मैंने बनाया था और बोला था कि बॉडी अगर 30 mm में अगर वो पी पर है, आप कुछ समय बाद अगर बॉडी हमारा क्यू पर पहुँच जाता है तो उसके जो डिस्प्ले, यहाँ से इसका अगर ओरिजिन से इसका जो है पोजीशन वेक्टर अगर r1 हो और ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो, तो उसके कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहें तो ये p और q जो होगा उसके क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और यही जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, चूँकि हम इसको डेल्टा r से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r होगा, तो हम डेल्टा r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये आपका है एक वेक्टर, ये वेक्टर ये है और ये पी से क्यू जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सारा चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यहाँ पर एक बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो हम एवरेज वेलोसिटी में आपको बताया था क्यू वेक्टर इक्वल टू ये जो रिजल्टेंट होता है पी क्यू वेक्टर, ये क्या होगा ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर और की क्यू वेक्टर R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। और ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, डेल्टा R वेक्टर निकालेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से हम निकालते थे OP PQ जो है OQ के बराबर होगा। ठीक, तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम PQ की वैल्यू निकालेंगे तो PQ इक्वल टू, तो आपको ये क्या बनेगा, PQ यानी डेल्टा R की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी निकलता था डेल्टा R बाई में, डेल्टा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम टेकन। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि अगर ये टाइम को हम इतना इस्तेमाल करते हैं, टी मतलब डेल्टा टी का मतलब क्या कि चेंज इन टाइम को अगर वेरी वेरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 मिनट का समय लग रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं बस आपको समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ से पी से क्यू तक जाने के लिए 5 मिनट का समय लग रहा है। अब 5 को हम ये कहेंगे कि 5 मिनट बॉडी जो है पी से क्यू तक जा रहा है। अगर हम ये कह देंगे बॉडी 4 मिनट में कहाँ जाएगा, 4 मिनट में कितना कवर करेगा, तो क्लियर है कि पी से क्यू से कुछ थोड़ा कम ही डिस्टेंस कवर करेगा। अभी क्यू कहीं यहाँ पर आ जाएगा। 4 मिनट की जगह अगर हम 3 मिनट कर दें तो 3 मिनट में और ये कम डिस्टेंस, भाई जब 5 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 3 मिनट में उसी स्पीड में उसकी चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो 3 मिनट में कितना कवर करेगा, यहाँ से थोड़ा कम स्पीड, थोड़ा कम डिस्प्लेसमेंट होगा। 2 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा, है ना सर। तो अगर हम इसके बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के, यानी टाइम इंटरवल को, डेल्टा टी को, यानी जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो टाइम है, जब फर्स्ट मैंने अपना मेजरमेंट स्टार्ट किया तब, उसके बाद दूसरा मेजरमेंट स्टार्ट किया तब, उन दोनों के बीच के टाइम में जो हमारा चेंजिंग हो रहा है, उस टाइम को और अगर हम छोटा करते जाएं, वो इतना छोटा कर दें कि डेल्टा टी जो हमारा हो लगभग जो है 0 के पास हो जाए, नॉट टू 0। जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा वो वेलोसिटी होता है जब डेल्टा टी टेंड टू 0, अप्रोच टू 0। और इसकी वैल्यू जो होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी के लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होता है। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डी आर बाई में डी टी, ये जो हमारा होता है डेल्टा टी डी आर बाई में डी टी। अब डेल्टा टी का मतलब क्या, टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, अप्रोच टू 0 मतलब वो इतना कम, बस हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे ये 0 है तो 0 के एकदम पास, अब उसके 0 और इस समय के बीच में कोई समय ना रहे, वो हम ये नहीं कह सकते इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, बट
टेंड टू जीरो, जीरो के एकदम क्लोज। अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या है, ये जीरो से छोटा है, ये भी जीरो से छोटा है, ये भी जीरो से आपका छोटा होगा, ये भी क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो से, अगर मैं कोई कहेगा कि ये जीरो से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट को हटाकर, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। कोई बोलेगा ये छोटा है जीरो, ये सबसे छोटी क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। सबसे जीरो से सबसे छोटी क्वांटिटी तो ऐसा हम लिख ही नहीं सकते, है ना सर। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ऐसे कि अप्रोच टू जीरो, जब डेल्टा टी बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। जैसे मैंने अभी देखा कि 5 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट पी क्यू है। तो हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं, कोई कहेगा 1 मिनट में कितना होगा, कोई कहेगा नहीं आधे मिनट में कोई कितना होगा, कोई कहेगा 30 सेकंड में कितना होगा, कोई कहेगा 1 सेकंड में कितना होगा। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। 5 मिनट में इतना है तो 30 सेकंड में और कम होगा। आप 2 सेकंड की बात करेंगे तो 2 सेकंड में 30 सेकंड में और कम होगा, और 30 से अगर 15 सेकंड बात करेंगे तो और कम होगा। 1 सेकंड की बात करेंगे तो 5 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मिनट में तो 1 सेकंड क्या होगा, कहीं बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगा, उससे भी कम और कम करेगा, उससे बहुत कम। तो हम टाइम टी को इतना क्लोज कर दें, इतना क्लोज कर दें कि वेरी वेरी स्मॉल हो जाए। तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो उसकी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फील करिए एक बार, आप फील कर लेंगे ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो समझ में आ जाएगा। मतलब कि हम इस टाइम को इतना छोटा कर दें कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो। अब बॉडी जो है 5 मिनट में यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से पी से क्यू जा रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है इसको, तो 1 सेकंड में यहाँ आएगा, 30 सेकंड का यहाँ यहीं पर आ जाएगा। उससे भी कम समय कहेंगे तो हम यही हो जाएगा। मतलब इतना क्लोज हो जाए, ठीक ना, उसका डिस्प्लेसमेंट के अब उसके बीच कोई, अब इस मतलब कि दूसरा कोई पॉइंट ना आए, इन दोनों पॉइंट के बीच अब कोई दूसरा पॉइंट ना आए, इतना छोटा हो जाए हमारा टाइम इंटरवल। बस जैसे यहाँ से जैसे आगे बढ़ा, बस वही टाइम इंटरवल, बीच में कोई पॉइंट ना हो। मैंने कहा कि जैसे तुरंत उसके एक स्टेप आगे वाला, एक स्टेप का मतलब कि पहला स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में कोई पॉइंट ना हो, उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कब, जब हमारा टाइम इंटरवल लगभग जीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के ऊपर नहीं बट जीरो के वेरी वेरी क्लोज। जब जीरो के बहुत क्लोज हो जाएगा टाइम इंटरवल, तो जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये मेरा इंस्टेंट, अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन जो है पी पर है, और इसका जो है पी पर है, कुछ समय बाद वो क्यू पे जा रहा है, तो पी पर उसका जो हमारा पोजीशन है आर है, और क्यू पे उसका पोजीशन R1 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज ये जो है डेल्टा आर के बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो डेल्टा आर के बराबर यहाँ पर जो टाइम है सपोज T1 लगा, T1 समय लगा, यानी इसको पी से क्यू तक जाने में T1 समय लगा। तो अब चूंकि उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारा वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो। भाई बॉडी जिधर डिस्प्लेसमेंट करेगा, जिधर डिस्प्लेस करा वही उसका डायरेक्शन होगा। बॉडी हमारा पी से क्यू डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगा। भाई बॉडी मेरा इधर डिस्प्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा मूव कर रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर होगा, है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, पी से क्यू की तरफ ही होगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 समय, डेल्टा T1 समय लगा। अब इस डेल्टा T को थोड़ा मैंने कम कर दिया, डेल्टा T को कम कर दिया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट पहले जो इतना था, अब डिस्प्लेसमेंट भी पहले से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 मिनट में इतना कवर कर रहा है, तो 4 मिनट में थोड़ा कम ही करेगा, 2 मिनट में और कम करेगा। तो मैंने यहाँ डेल्टा, अब यहाँ पर जो टाइम लग रहा है, यहाँ पर टाइम लग रहा है डेल्टा T2। T2 क्या है, तो T1 से छोटा है, T1 से छोटा है, तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा कम होगा। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा T1 इज लेस देन डेल्टा T2, डेल्टा T छोटा हो जाएगा। अब इस थोड़ा थर्ड केस में क्या है कि अब T2 से भी छोटा समय ले ले, ये मान लीजिए 5 मिनट के बराबर है, ये 4 मिनट के बराबर है, हम 3 मिनट ही ले लेते हैं। तो 3 मिनट में क्या करेगा, और कम डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा 3। और डेल्टा 3 में क्या है कि T1 से छोटा T2 है, डेल्टा T2, और उससे छोटा क्या है, डेल्टा T3 है। तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा, लेकिन हर केस में जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का क्या होगा मेरा, वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होगा, मोशन के डायरेक्शन में ही होगा। और यहाँ पर भी जो होगा हमारा क्या होगा, मोशन के डायरेक्शन में ही होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा,
यही शो कर रहा है, P से Q तक ही शो कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ से, P से Q है। चाहे हम टाइम इंटरवल कितना हो छोटा क्यों न करें, वेरी वेरी स्मॉल कर दे, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन वही आ रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ठीक, अब हम क्या करें और कम कर दे, अप्रोच टू जीरो, यहाँ 10 to 0 का इतना छोटा कर दे कि जीरो के एकदम पास पहुंच गया। ये T4 जो है, T4 क्या है, वो जीरो के पास पहुंच गया। T4 जो है डेल्टा T3 से भी छोटा हो गया। तो अब देखिए बॉडी क्या कर गया, यहीं से जो है डिस्प्लेसमेंट अब इतना छोटा हो गया, इतना छोटा है कि इस पॉइंट में क्या है, कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं है। तो जो डिस्प्लेसमेंट खींचे क्या होगा, वो इसी ऐसे ही तो होगा जाएगा, एकदम इसका टेंजेंट से होता हुआ जाएगा। तो टाइम अगर हम बहुत छोटा कर दें तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है क्या होता है, वो जो पाथ कवर करता है उस पाथ पर जो टेंजेंट हम खींचते हैं उस टेंजेंट के ही बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो टेंजेंट टू द पाथ एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर टेंजेंट के बराबर होता है। अगर कोई बॉडी जो है इधर से मोशन कर रहा है और हमें पता करना है कि उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम क्या इस पॉइंट पे पता करना है कि उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पर हम टेंजेंट खींच देंगे। इस पॉइंट पर हमें पता करना है कि इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पर हम टेंजेंट खींच देंगे। यहाँ पर मुझे पता करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप टेंजेंट खींच देंगे। तो जो किसी भी पाथ पर, जो कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ के लॉन्ग मोशन कर रहा है और किसी पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना हो तो उस पाथ के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं इंस्टेंटेनियस। देखिए ये कब, ये कंडीशन कब आया, जब डेल्टा T टेंड टू 0, डेल्टा 4 जो है जब हम जीरो के पास आए तब ये कंडीशन आया टेंजेंट खींचने की। बाकी तो थोड़ा कम होता आ रहा है, लेकिन जब जीरो के अप्रोच आ रहा है तब ये टेंजेंट वाली कंडीशन आ रहा है। तो हम यही बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस की जो डायरेक्शन होता है उस पाथ पर टेंजेंट के बराबर होता है। जिस पॉइंट पर हमें निकालना था उस पॉइंट पर क्या करते हैं, हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। जो टेंजेंट का डायरेक्शन हो तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन हो जाएगा और वही उसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ग्राफ के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।